श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। पांचवा, अनात्मा किसे कहते हैं? देहेन्द्रिय प्राण मनोहमा दयः सर्वे विकारा विषया सुखादयः व्योमादि भूतान्यखिले च विश्वमव्यक्त पर्यतमिदं यनात्मा। आचार्य शंकर ने कहा कि देह, इंद्रिय, प्राण, मन, अहंकार आदि समस्त विकार तथा सुखों का समूह और विषयों का समूह, आकाश आदि पंच महाभूत, यह समग्र ब्रह्मांड ही अनात्मा के स्वरूप में है। आचार्य शंकर ने जिस तथ्य को अनात्मा के रूप में कहा है, उसी को श्री गीता जी में असत नाम से परिभाषित किया गया है। मनुष्य का शरीर और उसमें संवेदनशील इंद्रियां, जिनके द्वारा संसार के समस्त भोगों का आनंद लिया जाता है, वह भी असत है, अर्थात उसकी सत्ता नहीं है, क्योंकि यह समय के साथ समाप्त होने वाला है। यह शरीर ही चेतना युक्त रहकर अनेक प्रकार की स्थितियों में नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है। श्वास प्रश्वास, जम्हाई आदि क्रियाएं करता है, यही प्राण है। मन से अनेक प्रकार के संकल्प होते हैं और संकल्पों की प्राप्ति के पश्चात उन वस्तुओं को अस्तित्व युक्त समझकर अहंकार रूपी भाव को उत्पन्न होता है। यह सबका सब विकार अनात्मा ही है, असत है और नाशवान है। रूप, रस, स्पर्श, गंध, शब्द आदि सुखों का समूह भी अनात्मा का ही एक रूप है। आकाश आदि पंच महाभूत भी अनात्मा कहे जाते हैं, क्योंकि यह तथ्य भी अंततः विनाशशील है। परमात्मा और उसका अंश जीवात्मा अविनाशी है, शेष सब कुछ विनाशी है। जो विनाशशील है वही अनात्मा है। सृष्टि में जो कुछ भी है वह सबका सब विनाशशील मानकर व्यवहार करना अनात्मा से मुक्ति का विशिष्ट आधार है। छठवां, परमात्मा नाम से क्या कहा जाता है? यो विजानाति सकलम जाग्रत स्वप्न सुसुप्तिषु बुद्धि तत्वृत्ति सद्भावम भावमहमित्ययम्। यह पश्यत् स्वयं सर्वं यं न पश्यति कश्चन यश्चेतयति बुद्ध्यादिं न तु यं चेतयत्ययम्। येन विश्वमिदं व्याप्तं यन्न व्याप्नोति किंचन अभारूपमिदं सर्व यं भान्तमनुभात्ययम्। यस्य सन्निधि मात्रेण वेहेन्द्रिय मनोधियः विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव। अहंकारादि देहांता विषयाश्च सुखादयः वेद्यन्ते घटवधेन नित्यबोध स्वरूपिणा। एसेन्तरात्मा पुरुषाः पुराणो निरंतरा खंड सुखानुभूति सदैक रूपा प्रतिबोध मात्रो येनोसिता वागरावश्चरन्ति। आचार्य शंकर ने परमात्मा की व्याख्या करते हुए कहा कि जागृत अवस्था में, स्वप्न की अवस्था में तथा सुसुप्ति अवस्था में, अर्थात निद्रा काल जैसी तीनों स्थितियों में बुद्धि और बुद्धि की वृत्तियों के रहने तथा न रहने पर स्थिति रहकर सब कुछ जान लेता है। वह परमात्मा है। परमात्मा तो स्वयं सभी का दर्शन करता है, परंतु परमात्मा को
कोई देख पाने में सक्षम नहीं है, और वह परमात्मा ही बुद्धि को प्रकाश देता है। उस परमात्मा को बुद्धि प्रकाशित नहीं कर सकती जिस सत्ता से यह समग्र विश्व व्याप्त है, परंतु कोई उसे व्याप्त करने में समर्थ नहीं है। जिसकी आभा से यह समग्र संसार प्रकाशित हो रहा है, वह परमात्मा है। उस परमात्मा की सानिध्यता से ही शरीर तथा उसमें स्थित सभी इंद्रियां, मन बुद्धि प्रेरित होकर अपने अपने विषयों का व्यवहार करते हैं। उसे परमात्मा कहा जाता है। अहंकार आदि देह के सभी प्रकार के सुख तथा सभी विषय उस नित्य बोध स्वरूप परमात्मा के हैं। वह परमात्मा अंतर्रहित अखंड सुख की अनुभूति कराने तथा शाश्वत पुरुष है। वह सदैव एक रूप और बोध स्वरूप रहता है, जिसके आदेश से वाक आदि समस्त इंद्रियां काम करते हैं और प्राण आदि चलते हैं। परमात्मा क्या है, इस संबंध में आचार्य शंकर ने अपना जो मत दिया है, वैसा ही श्री भगवान ने गीता जी में स्पष्ट रूप से दिया है। श्री गीता जी में वर्णित तथ्यों का अवलोकन कीजिए। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोच्च शिरोमुखम सर्वथा श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तश्च बहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वाद् विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, वह परमात्मा सभी ओर हाथ पैर वाला है। इसके नेत्र, सिर और मुख सभी ओर हैं, सभी ओर इसके कान हैं, क्योंकि वह इस जगत में सबको आवृत करके स्थित है। वह परमात्मा सभी इंद्रियों के विषयों का ज्ञाता है, परंतु इंद्रिय विहीन है, आसक्त से रहित है, परंतु सबका पालन पोषण भी करता है। गुण रहित है, परंतु सभी गुणों को भोगने वाला है। समस्त प्राणियों में बाहर और भीतर विराजमान है। चर और अचर भी वह है। सूक्ष्म होने के कारण उसे जाना जा पाना संभव नहीं है, और अत्यंत निकट भी है और बहुत दूर भी है। वह बटा हुआ नहीं है, परंतु समस्त प्राणियों में बटा हुआ सा प्रतीत होता है। वह जानने योग्य परमात्मा सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला है, सबका संहार करने वाला है और सबकी उत्पत्ति का कारण है। वह परमात्मा ही सभी ज्योतियों की ज्योति है, अज्ञान से अत्यंत परे है, ज्ञान स्वरूप है, जानने के योग्य है और तत्व ज्ञान से प्राप्त किया जाता है। सातवां, परमात्मा का विवेक किस प्रकार से होता है। श्रुति प्रमाणेक मते स्वधर्म निष्ठा तयेवात्म विशुद्धिरस्य विशुद्ध बुद्धये परमात्म वेदनम तेनेव संसार समूल नाशः। आचार्य शंकर ने कहा, जो साधक श्रुति के प्रमाण को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेता है और श्रुति के प्रमाण को स्वीकार करने के उपरांत उसकी अपने धर्म में निष्ठा हो जाती है, स्वधर्म में निष्ठा हो जाने से
साधक के चित्त की शुद्धि हो जाती है और चित्त की शुद्धि से परमात्मा का बोध हो जाता है। परमात्मा का ज्ञान हो जाने से संसार रूपी वृक्ष का मूल सहित ज्ञान हो जाता है। आचार्य शंकर ने यह तथ्य प्रधानता से कहा कि मनुष्य को समस्त शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और उसमें निष्ठा रखनी चाहिए, क्योंकि बिना निष्ठा के शास्त्रों का अध्ययन करने से इसमें संशय रहता है। संशय रहने पर स्वधर्म पालन नहीं होता तथा स्वधर्म पालन न होने से चित्त की शुद्धि नहीं होती और तब तक संसार का तो बोध होता है परंतु परमात्मा का बोध नहीं होता और न ही संसार रूपी वृक्ष का ज्ञान होता है। इसलिए शास्त्रों का निष्ठापूर्वक अध्ययन ही प्रथम साधन है। इससे चित्त की शुद्धि हो जाती है और परमात्मा का आभास हो जाता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।